सो फ्रेंड्स, ये आपको जो चार्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम थी, बट बिकॉज जो रेट ऑफ रिटर्न था उसकी वजह से इवन दो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो रही थी, तो कांस्टेंट जो आप कर रहे हैं इसके अंदर इन्वेस्ट 1000 दिरहम से स्टार्ट करते हैं, हर महीने 1000 दिरहम से इन्वेस्ट करते हैं, वो इवेंचुअली एक केस के अंदर 1 मिलियन दिरहम बन जाता है और दूसरे केस के अंदर 516,000 दिरहम्स के करीब बन रहा है। ये चीज़ और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है जब आप ये सोचें कि आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ना करें, सिर्फ एक जगह पर आप इन्वेस्ट करें। लेट्स से 1000 दिरहम्स आप इन्वेस्ट करते हैं एक जगह पर जहां पर आपका रिटर्न है 4% और दूसरी जगह पर जहां पर आपका रिटर्न है 8%। वो इवेंचुअली 1000 दिरहम्स आपके 2666 दिरहम्स बनते हैं और दूसरी जगह पर आपके 6848 दिरहम्स बनते हैं। इस सारे डेटा को प्रेजेंट करने का रीज़न ये था कि मेरे एक सब्सक्राइबर मिले जो कि मुझको एक ग्रोसरी शॉपिंग मैं कर रहा था, तो उसके अंदर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि जो मैंने शुरू में एक अभी कुछ दिनों पहले कुछ एक वीडियो बनाई थी जो कि टर्म सुकूक के ऊपर थी, जो कि यूएई के अंदर आया था। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद टर्म सुकूक की जगह नेशनल बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कहा मैंने इसके अंदर कोई कंपैरिजन ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं किया था कि नेशनल बॉन्ड अच्छा है या टर्म सुकूक अच्छा है। आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से या आपने जो समझा उसको उसकी बेसिस पे इन्वेस्ट कर दिया। बट आप मुझे उससे पहले ये बताएं कि आप सरवा के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो जाए, चाहे यूएस की हो जाए, चाहे वो यूएई की हो जाए, तो कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? तो उन्होंने बोला मैंने कुछ शेयर्स लिए मैं एमिरेट्स एनबीडी की ऐप के थ्रू, सालिक के, दीवा के और इस तरह की कंपनीज़ के। मैंने कहा देखें ये एक लंबी बहस है, ऑफ कोर्स मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, शॉर्ट टर्म था, लेकिन मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो पॉइंट ये है कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत कम पोर्शन रखते हैं लेट्स से स्टॉक मार्केट के अंदर और बहुत बड़ा पोर्शन रखते हैं फिक्स इनकम के अंदर, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ये इन्फ्लेशन हिट करती है। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसी के अंदर मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और कुछ बड़े ज़बरदस्त से ग्राफ हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि फिक्स इनकम अच्छी चीज़ नहीं है। जब से ये यूट्यूब चैनल बना है, मैंने शुरू में जब पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट आया था, मैंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको एडवोकेट किया था कि लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और बहुत सारे रीजन हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने के। उसके अंदर एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था, जो आपका डॉलर अकाउंट बनता है उसके अंदर आपको उस वक्त 8% का रिटर्न मिल रहा था, विच इज़ वेरी गुड। और इस वक्त भी 7.75 का रिटर्न मिल रहा है, वो बहुत अच्छा रिटर्न है डॉलर टर्म्स के अंदर। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना चाहिए कि ये किस किस पॉइंट पर आपको इन्वेस्ट करना है या कौन कौन लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए फिक्स इनकम के अंदर, क्योंकि इसके बहुत सारे रिpercussions होते हैं। हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ये एक डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किस किस पर्पस के लिए आपको शॉर्ट ये जो फिक्स इनकम होती हैं इसके अंदर आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसमें ना इन्वेस्ट करने के कुछ कोर रीजंस हैं, तो उस उन रीजंस के लिए हमें बात करनी पड़ेगी। उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि जो आपके जो फिक्स इनकम रिटर्न्स होते हैं ये बेयरली बीट करते हैं इन्फ्लेशन को। और उसका मैं आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल प्रूफ भी दिखाऊँगा, बट उसके अंदर अगर आपको कहीं जैसे आप यूएई के अंदर हैं, तो यूएई में इस वक्त आपको 4%, 5% एट मैक्स 6% रिटर्न मिल रहा है, जो कि अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखें तो यहाँ पर इस वक्त 3-4% के करीब का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो आप तो कहेंगे कि ये इसने मुझको बीट कर दिया, बट आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, 20 साल 25 साल के ऊपर देखेंगे, तो ये रेट आपको कभी भी उस लेवल पे नहीं मिलेगा कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ नजर आए। यहाँ पर आपको कुछ बैंक्स इस तरह के हैं जो कि अगेन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई के साथ आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इस तरह के 6% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको जो नॉर्मल रिटर्न्स मिलते हैं वो 4% से ऊपर के नहीं होते हैं, और ये दे आर हार्डली बीटिंग इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आप अपनी वेल्थ को ग्रो करते हैं। वेल्थ प्रिजर्व करने की बात एक होती है, वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर होती है, बट आपको वेल्थ अगर ग्रो करना है तो आपको इन्फ्लेशन से वेल अबव अपने रिटर्न्स चाहिए, ताकि आप उसको मेंटेन कर सकें, अपनी परचेजिंग पावर को मेंटेन कर सकें और उसको ग्रो कर सकें। जो आप फिक्स इनकम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप कोई ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, और ओनरशिप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने आप को ग्रो करना है। ओनरशिप का क्या मतलब होता है? ओनरशिप का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के ओनर बन जाएँ। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, या खुद बिज़नेस करते हैं, या इवन अगर रेंटल प्रॉपर्टी लेकर उसको रेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें ओनरशिप के लेट्स से सर्कल के अंदर आती हैं। आप किसी चीज़ के ओनर हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आप आइदर रेंट ले रहे हैं, आइदर उसका रॉयल्टी ले रहे हैं, आइदर उसके डिविडेंड्स ले रहे हैं, आइदर उसकी प्राइस एप्रिसिएशन में अपना फ़ायदा ले रहे हैं। बट अगर आप
जो फिक्स इनकम की बात करें तो फिक्स इनकम नॉर्मली चाहे शरिया कंप्लायंट फिक्स इनकम है उसकी बात कर लें, चाहे वो कन्वेंशनल फिक्स इनकम की बात कर लें, मेरे ख्याल से दोनों एक ही तरह से चल रही होती हैं और उसके अंदर आप उसके अंदर अपना प्रॉफिट ले रहे होते हैं जस्ट बाय लेंडिंग द मनी, यानी कि अपना पैसे जो हैं आप उसको किसी को कर्ज देते हैं और उसकी बेसिस पे चाहे वो बैंक हो जाए चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो जाएं, वो आपको रिटर्न्स दे रहे होते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी कह लें आप उसको। तो वो आपको रिटर्न्स दे रहे होते हैं और उन रिटर्न्स की बेसिस के ऊपर आप समझते हैं कि आपके पास इनकम आ रही है। और यही चीज़ वो जो साहब मुझे मिले थे, उनको फ़ील हो रहा था कि जो मुझे इनकम आ रही है एटलीस्ट मुझको अपने प्रिंसिपल अमाउंट से थोड़ी-सी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। और यहाँ प्रॉब्लम आती है जब आप लेंडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप लेंडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपका अपसाइड पोटेंशियल नहीं होता। अपसाइड पोटेंशियल पे भी बात करेंगे, बट ओनरशिप किस किस तरह से ले सकते हैं? सो बेसिकली ओनरशिप के लिए आप अगर पैसिवली बात करें तो 2-3 ही मेजर अ तरीके हैं। मैं एक्टिव बिज़नेसेस के अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक्टिवली इन्वेस्टमेंट अगर आप बिज़नेसेस में करना है तो वो मेरा नहीं ख़्याल कि वो पैसिवली हो सकती है। उसके अंदर आपको जाकर बिज़नेस को समझना होगा और उसके बाद आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं एंड उसमें प्रॉफ़िट और लॉस लॉस दोनों हो सकता है, अपसाइड पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। बट अगर आप जनरल बात करें तो जनरली आपके पास स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं और रियल एस्टेट के ऑप्शन होते हैं। रियल एस्टेट में आप घर खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो जाए, किसी किस्म की प्रॉपर्टी हो जाए, उसको खरीद के आप उसकी प्राइस एप्रिसिएशन को की वेव पे चलते हैं, प्लस उसका रेंटल आपको मिलता है। जैसे स्टेक जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर भी आपको इसी तरह की चीज़ें मिलती हैं, बट उसमें लेवरेज नहीं होता। इसी तरह से अगर आप लेट्स से स्टॉक्स की बात करें तो चाहे पाकिस्तान के स्टॉक्स हो जाएं, चाहे वो यूएस के स्टॉक्स हो जाएं, चाहे यूएई के स्टॉक्स हो जाएं, उसके अंदर भी आपको यही एक पोटेंशियल मिलता है कि आप स्टॉक्स लेते हैं और उन कंपनीज़ की ग्रोथ होती है, उन कंपनीज़ की ग्रोथ के साथ उनके स्टॉक्स की प्राइस भी ग्रो करती है एंड देन उनके डिविडेंड्स भी मिलते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें होकर आपको एक प्राइस एप्रिसिएशन मिलती है जो कि इन्फ्लेशन को मोस्टली बीट कर रही होती है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो इन साहब ने भी किया कि उन्होंने सालिक में इन्वेस्ट किया, उन्होंने डीवा में इन्वेस्ट किया, उन्होंने मल्टीपल और लोकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, बगैर ये सोचे कि क्या कंपनीज़ हैं, कैसी कंपनीज़ हैं, क्या वैल्यूएशन है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है अगर आप नई बिल्कुल इन्वेस्टर हैं तो आपको ये इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और उसका रीज़न यही है कि आपको नहीं पता किस तरह से कंपनी की वैल्यूएशन हुई है। फोमो के अंदर आके बहुत सारे लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। अभी रिसेंटली जैसे स्पेसएक्स का आईपीओ आया था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, मेरे जानने वालों ने इन्वेस्ट किया, मुझसे बोला कि आप वीडियोज़ बनाएँ, मैंने नहीं बनाई। अभी वो प्री आईपीओ जो आईपीओ के जो अमाउंट थी, जो भी कॉस्ट जो भी उसका शेयर प्राइस थी, उससे वो कम हो गया था। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उससे उसकी वैल्यू कम है, बढ़ भी सकती है, बट वो वैल्यू 220 ये $210 के करीब गई थी, आज दोबारा 150 पे आ गई है। इंडिविजुअल कंपनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से देखा है ओवर द पास्ट डेकेड्स, कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें अनलेस अनटिल आपको समझ में आ गई ये चीज़ें। आप ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करें, और सर्वा जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर ईटीएफ आपको बहुत आराम से मिल जाता है। सर्वा खुद एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मैंने उस पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि बगैर हैंड्स ऑफ अप्रोच रखें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, और ईटीएफ्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है सर्वा के अंदर। दिस वीडियो इज नॉट लेट्स से गोइंग टू टच इन डीप हाउ शुड यू इन्वेस्ट, बट आई जस्ट वांटेड टू रेफरेंस देयर, और आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं जो मैंने सर्वा और स्टेक के बारे में बनाई है। दोनों प्लेटफॉर्म में आपको, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको रेफरल बोनस मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो ओनरशिप इज़ इम्पोर्टेंट, चाहे वो स्टॉक्स की हो, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। एक और इम्पोर्टेंट कैविएट इसके अंदर ये है कि जब आप ओनरशिप लेते हैं, तो आप बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर ड्रॉ डाउन्स भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, इसीलिए जब भी आप ओनरशिप की बात करते हैं, तो हम जैसे वॉरेन बफे भी कहता है ना, मैं किसी भी लेट्स से बिज़नेस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ। मैं मेरा ये पॉइंट नहीं होता कि ये बिज़नेस का जो स्टॉक्स की प्राइस है, ये ऊपर-नीचे जाए। मुझे ये है कि ये बिज़नेस ऊपर जाए। अगर वो कोका कोला में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसने लॉन्ग टर्म के ऊपर इन्वेस्ट किया। अगर वो एप्पल में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप ड्रॉडाउन्स की बात करेंगे, यानी कि एट द पीक जो स्टॉक मार्केट के अंदर हमने देखा है लास्ट लेट्स से 10 सालों के अंदर, जो एट द पीक अक्सर टाइम जो लॉसेस हुए हैं लोगों को, वो उस वक़्त हुए हैं जब ड्रॉडाउन्स होते हैं, या कोई भी इवेंट होता है, जैसे ट्रंप ने कुछ कह दिया, या कोई वॉर आ गई, या पेंडेमिक आ गया, या कुछ हो गया। एट एट मैक्स इस वक्त 30% तक का ड्रॉ डाउन मैंने देखा है लास्ट 1 डेकेड के अंदर, विच इज़ ह्यूज। अगर आपका अपना पोर्टफोलियो लेट्स से $1 लाख का है, उसके अंदर 30% डाउन हो जाता है, तो आपकी नींदें उड़ सकती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो
उस पॉइंट पर भी उतना इन्वेस्ट करें जितना आप लॉन्ग टर्म के ऊपर सस्टेन कर सकें, उसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकें, और जब इतना बड़ा ड्रॉडाउन हो यानी कि 30-20% का, उसमें आपकी नींदें ना उड़ें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो हेल्थ है वो सस्टेन्ड रहे। अगर मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आ ही रहे होते हैं, हमने देखा है कितने हमने देखा है कि करेक्शंस आई हैं, डाउन आई हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही होती है। इसी वजह से इंडिविजुअल स्टॉक्स आर वेरी डेंजरस, बट इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ्स इज मच बेटर, बिकॉज आपको वहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड तरीके से आपको बहुत सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो ज़रूर बनाऊंगा, बस आपको कमेंट में ये लिखना है। अच्छा, दूसरा ये कि इस केस के अंदर अगर आप फिक्स इनकम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत चांसेस ये हैं कि आपको लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर जाना पड़े। यानी कि आपके पास वो पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो आपको जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो बॉन्ड्स हो जाएं, चाहे वो टी बिल्स हो जाएं, चाहे किसी किस्म का भी फिक्स इनकम के ऑप्शंस हो जाए, आपको हो सकता है आपको 1 साल के लिए लॉक इन करना पड़े, हो सकता है 3 साल के लिए लॉक इन करना पड़े, हो सकता है एग्ज़िट पेनल्टीज़ देनी पड़ें। हो सकता है लॉक इन पीरियड तो ना हो, लेकिन जब ट्रेड करेंगे लेट्स से बॉन्ड्स को स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो उसके अंदर आपके एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हों। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। जो हेडलाइन नंबर होता है ना कि आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो उसके पीछे कैविएट्स क्या हैं, वो भी आपको देखने चाहिए। इसके बारे में अभी थोड़ा-सा आगे बात करते हैं। तो लिक्विडिटी इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप आज चाहें कि मैं दोबारा से अपना पैसे रिकवर कर लूँ, तो आप एक बटन दबाएं, आपको पैसे मिल जाते हैं। बट दैट इज़ गुड एंड बैड एट द सेम टाइम। बैड इसलिए कि बहुत सारे लोगों में इमोशनली वो हैंडल नहीं कर सकते अपने लॉसेस को। सो फॉर देम इट्स नॉट ईजी कि इतना बड़ा लॉस हो जाए और उसको फिर वो उसको उसमें सेल ना कर सकें। अगर पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे, तो उसके अंदर अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टेड हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, ग्रोइंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूके, यूएस, एक्सेप्ट जापान, बहुत सारी कंट्रीज़, ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको ये देखेंगे कि आपने अगर अपने आप को लंबे टाइम के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहें, तो ज़्यादा बेहतर रहे। और एक और तरीका ये होता है कि आप वर्ल्ड के इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जीसीसी रेजिडेंट अगर हैं, तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हर तरह की जो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप वर्ल्ड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आप वर्ल्ड की कंपनीज के अंदर अपना जो एक इन्वेस्टमेंट है वो करें, विच इज़ वेरी ईजी अगेन एज वेल। आई टेल दीज थिंग्स ऑन माई पेड कम्युनिटी एज वेल। मेरे चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई वीडियो ऐसी मिलेगी जिसके अंदर मैंने ये बात की होगी। मैं वन ऑन वन कॉल्स भी लेता हूँ, उसमें भी ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इन इन केस यू नीड क्लैरिटी, यू कैन यूज़ द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग मिस कर देते हैं जब भी आप फिक्स इनकम की बात करते हैं, वो है लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टेबिलिटी। यानी कि इसके अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, क्योंकि आज आप देखें तो मैं पाकिस्तान की एग्जांपल ले लूँ। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इस वक्त एट मैक्स 7.75% का रिटर्न दे रहा है, जो कि आज से 4-5 साल पहले 8% का रिटर्न था, बीच में 7% का रिटर्न भी आ रहा था उसके अंदर। अब आगे जाकर अगर जो फेडरल फंड्स रेट है, जो कि अगर अभी आप देखें इसकी एक अगर आप इसको देखें किस तरह से फेडरल फंड्स रेट नज़र आ रहा है, तो ऊपर नीचे रेट्स हुए हैं, और ये रेट्स ही डिफाइन करते हैं कि आपके बैंक्स आपको क्या रिटर्न दे रहे हो। अगेन कन्वेंशनल या इस्लामिक, ये यही रेट्स होते हैं, ख़ास तौर पर डॉलर के अंदर, जो आपको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो एंड में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये कोविड के टाइम के बाद से लेके कुछ अरसे तक कैसे ज़ीरो रेट्स रहे थे, और उसके बाद दोबारा इन्फ्लेशन जब बढ़ी थी तो उन्होंने रेट्स भी बढ़ा दिए थे, और रेट्स जब बढ़े हैं तो फिर आपको ओवरऑल फिक्स इनकम के रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। आजकल इंडिया के अंदर भी एफसीएनआर का अकाउंट है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे लोगों को रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट गारंटीड। जब भी आप फिक्स इनकम की बात करेंगे, ये रिटर्न्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, आज कुछ हैं, कल कुछ होंगे, परसों कुछ होंगे। जिस टाइम पर पाकिस्तान में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर 22% का रिटर्न था रुपी टर्म्स के अंदर, उस टाइम पर लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो लोग कह रहे थे कि इससे अच्छे रिटर्न्स ही नहीं मिल सकते, बट वहाँ पर करेंसी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। इसी तरह से डॉलर के अंदर अभी भी लोग कहते हैं कि भाई अगर हमें इतने 8% रिटर्न नहीं मिलेगा तो हम पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। सो आपकी वजह से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के रेट ये नहीं है,
क्योंकि फेडरल फंड्स रेट के रिटर्न्स अच्छे हैं, तो डॉलर के अंदर पाकिस्तान ने भी थोड़े से बेहतर रिटर्न्स ओवरऑल दिए हुए हैं। ये रिटर्न्स आपको 8% से 4% से तक जाते हुए नज़र आ सकते हैं, एंड आई डोंट गेट सरप्राइज्ड इफ दिस हैपेंस। सो इसीलिए ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होती है। आज आपको 8% का रिटर्न मिल तो गया है, बट ओवर द लास्ट 4 ईयर्स देखें, जब से आपको 8% का एनुअलाइज रिटर्न मिला है, उस टाइम पर यूएस की स्टॉक मार्केट ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपको लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली कंपाउंडेड आपको 40% का 4 साल में रिटर्न मिल गया है थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट, उसी टाइम पर यूएस की स्टॉक मार्केट ने 80% एंड मोर का रिटर्न दिया है कंपाउंडेड, और डिविडेंड्स इंक्लूड कर लें तो और ज़्यादा उसके रिटर्न्स बन जाते हैं। सो दैट इज़ वाई आई मस्ट से दैट लॉन्ग टर्म आपको देखना चाहिए। ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती हैं। आपने जब आप मिस कर देते हैं उस रैली को, जब आप मिस कर देते हैं उस ग्रोथ को, तब आपको जब समझ में आता है तो टाइम निकल चुका होता है। फिर आपने 6 साल गुजार दिए, 3 साल 4 साल गुजार दिए, उसके बाद दोबारा से वेट करना अगेन फॉर कंपाउंडिंग, इट टेक्स टाइम। दैट इज़ व्हाई आपको फिक्स इनकम की जगह जो है वो उतनी ही रखनी चाहिए, एलोकेशन कम से कम होनी चाहिए, उसके बाद बात करते हैं। बट एट द सेम टाइम फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप रियल एस्टेट कर रहे हैं तो ठीक है, बट स्टॉक मार्केट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। रियल एस्टेट के साथ साथ आपकी एक पोर्शन स्टॉक मार्केट में लाजमी इन्वेस्टेड होना चाहिए। मैंने अब्दुल रहमान नजम के साथ एक अलग से पॉडकास्ट की थी इस बारे में, उसको जाके देख सकते हैं। उनके उनकी एडवाइजरी सर्विस भी है फॉर पाकिस्तान, अगर उसको ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। लिंक इज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एक छोटी सी चीज़ अबाउट इन्फ्लेशन, ये यहाँ पर एक चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप ओवरऑल इन्फ्लेशन देख सकते हैं कि 92.6% की है। ये बेसिकली 25 साल का डेटा है, लेट्स से 25 ईयर्स। इसके अंदर जो फ्रॉम 2000 अंटिल 2025 किस तरह से चीज़ें एक्सपेंसिव हुई हैं। इन्फ्लेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 92%, 92.6% के करीब की इन्फ्लेशन के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगी टोटल ओवरऑल 25 साल के अंदर, जो कि अगर आप ओवरऑल देखें तो 2.7% बनेगा। अब ये इसकी कैलकुलेशन इस तरह से नहीं है कि आप 92.6 को डिवाइड कर दें डायरेक्ट 25 से, तो आपको जो भी वैल्यू है वो इन्फ्लेशन नंबर हो जाएगा। नहीं, ये 2.7% है। इसी तरह से सबसे महंगी इन्फ्लेशन पड़ी है, यूएस का डेटा बाय द वे, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्री से, तब भी कोई इट वोंट हैव एन इम्पैक्ट, टू मच ऑफ एन इम्पैक्ट। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये 5.49% का एनुअलाइज्ड इम्पैक्ट है टू टू हेल्थ केयर। इसी तरह से अगर आप बच्चों को एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, आज से 25 साल के बाद अगर कोई बच्चे आपके लेट्स से एजुकेशन के लिए आपने प्लान करना है, वैसे तो 20 साल की प्लान होती है, लेकिन अगर 25 साल का प्लान करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आपको ये 4.47% की इन्फ्लेशन मिलेगी। यानी कि अगर आपके बच्चों की एजुकेशन, लेट्स से आज आप कहते हैं कि कोई टोटल 100, अगर कोई एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं आज कोई $100,000 का खर्चा आना है, तो आज से डाउन द 25 ईयर्स लेन आपको अराउंड 296 के डॉलर्स का खर्चा आएगा। तो ये कैलकुलेशन मैंने उस वीडियो के लिए की है जो मैं इन्फ्लेशन के ऊपर बना रहा हूँ, बट आई थॉट कि ये थोड़ा सा मैं चार्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसके अंदर इन्फ्लेशन आप पे इम्पैक्ट नहीं कर रही है, इनफैक्ट वो कम हो रही है। उसमें नई गाड़ियाँ, टीवीज़, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, सेल फ़ोन सर्विसेज़, क्लोथिंग, हाउस होल्ड फर्नीचर, और ये आप खुद भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लेशन उन पे उस तरह से इम्पैक्ट नहीं किया। जैसे टीवीज़ को ले लें, या मोबाइल्स को ले लें, उनकी प्राइसेस जो उसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से वो कम होती गई है। टीवीज़ ख़ास तौर पे देखें तो बड़े जो टीवीज़ हैं पहले कितने महँगे होते थे, अब उस तरह से नहीं है। गाड़ियाँ देख लें कि हाँ, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। इवन यूएई भी एक डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पर आप के पास बहुत अच्छी परचेज़िंग पावर है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि गाड़ियों की प्राइसेज़ उस तरह से नहीं बढ़ी हैं बिकॉज़ ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज़ ऑफ सर्टेन सप्लाई चेन शॉक्स, वो कभी-कभी बीच में आई हैं, बट उस तरह से नहीं बढ़ी हैं। बट ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइसेज़ तो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि जो वैल्यूज़ क्रिएट हो रही हैं उससे उस तरह से नहीं बढ़ रही हैं। खैर, एनीवेज़ आई थॉट आई विल जस्ट शेयर दिस स्पेसिफिक थिंग विद यू फॉर इन्फ्लेशन। उसके बाद आता है जो हमारा एक मेजर पॉइंट है, जो आपका अपसाइड पोटेंशियल है, वो आपको
अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन लेट्स से जो फिक्स इनकम है, उसके अंदर आपका अपसाइड पोटेंशियल आपको नहीं मिल पाता है। आपको पता होता है कि यार ये 2%, 3%, 4%, 5% का जो रिटर्न है यही आपको मिलेगा। बट आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नहीं पता कि एप्पल के जो कंपनी है वो कल क्या लेकर आ रही है और उसकी वजह से आपके जो पोटेंशियल है वो क्या बन सकता है या एआई की वजह से क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स उसमें डाउन साइड भी होते हैं, बट जब भी मैं कह रहा हूँ कि आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका आप पार्ट बनते हैं और उसकी वजह जो ओनरशिप बनती है उसकी वजह से आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। इसी तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं इन इन फ्रॉम इंडिया इन पाकिस्तान, ज़्यादातर वो लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बैक होम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर नेशनल सेविंग्स है, इंडिया में भी मल्टीपल बैंक्स हैं, एफडीज़ करवा रहे होते हैं। उसके अंदर आप वो नहीं सोचते कि जो आपकी करेंसी का रिस्क है, वो क्या होता है। एक तो ये हो गया ना, इन जनरल आपको इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, अगर आप इवन डॉलर्स के अंदर भी या दिरहम्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं फिक्स इनकम के अंदर। एक फर्दर प्रॉब्लम आती है जब आपको नज़र आता है कि यार ये तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं इन इन माय ओन करेंसी, बट उसके अंदर सिर्फ ये है कि मुझको रुपीज़ में करना है इन्वेस्ट। लेकिन आप रुपीज़ में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो रुपी डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन भी हो सकती है, जिसको आप कंसिडर नहीं कर रहे होते। बहुत सारे टाइम पर आपको 18% का रिटर्न मिल भी गया, अगर 6% की डेप्रिसिएशन हो गई तो इवेंचुअली 12% का रिटर्न रह गया, उसके बाद टैक्सेस देने होते हैं वहाँ पर। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। ये मैंने एक वेग सी एग्जांपल दे दी थी, मैंने कहा आपको इस बारे में बात कर लें। करना क्या चाहिए? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। करना मेरे ख़्याल से एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए जिसके अंदर आपके पास, मैं हमेशा बात करता हूँ इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड इज़ ऑलवेज़ अबाउट यू नॉट लूजिंग योर डिग्निटी। मैं उसको डिग्निटी फंड भी बोलता हूँ अक्सर टाइम पर, क्योंकि ये वो फंड होता है जो आपको दूसरों के साथ दूसरों के सामने पैसे मांगने से रोकता है। या अगर आपके पास 1 साल का इमरजेंसी फंड मौजूद है, इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भी एक्सपेंस हैं, मेजर एक्सपेंस, वो पूरे 1 साल के इमरजेंसी फंड आपके पास एक लिक्विड जगह पर होने चाहिए। उसको आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको आप किसी ऐसी जगह डाल सकते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिले। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इन्फ्लेशन फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम, आई मीन दैट अमाउंट ऑफ फंड्स। फिर उसके बाद अगर आपको कोई लेट्स से इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ किसी घर के डाउन पेमेंट को जमा करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने हैं अगले 2-3 साल के अंदर, नॉट मोर देन 4-5 ईयर्स बट अराउंड 3-4 ईयर्स, उसके लिए आपके पास जो भी पैसे हैं वो फिक्स डिपॉजिट के अंदर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। यू नेवर नो कि स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होते हुए देर नहीं लगाती। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, हमने डेकेड्स में भी देखा है कि वहाँ पर स्टॉक मार्केट नीचे रही है, ज़ीरो पे रही है। सो इसलिए मेक श्योर करें कि जो अगले 3, 4, 5 साल के एक्सपेंसेस हैं, वो फिक्स डिपॉजिट या थोड़ा-सा हाइब्रिड सिचुएशन के अंदर रखें। फिक्स डिपॉजिट के अंदर यहाँ पर अगर देखें तो विओ बैंक भी है, मशरक बैंक भी है और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, नेशनल बॉन्ड्स हैं। लेकिन 4 टू 6% से ज़्यादा का रिटर्न आप एक्सपेक्ट ना करें फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर विद वॉलेटिलिटी। इसके अलावा अगर आप रिटायर होने के करीब हैं, उस केस के अंदर भी आपके पास फिक्स डिपॉजिट के ज़्यादा एसेट्स होने चाहिए कंपेयर टू स्टॉक्स। वैसे तो लोग कहते हैं कि स्टॉक्स कोई मसला नहीं, आप चला सकते हैं, बट मेरे ख्याल से, मैं क्योंकि रिस्क अवर्स रहता हूँ हमेशा, तो 60 ईयर्स के बाद या आप स्टार्टिंग फ्रॉम 50-55 आपको अपना कन्वर्जन करनी चाहिए, रीबैलेंस करना चाहिए पोर्टफोलियो फ्रॉम स्टॉक्स, अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, टुवर्ड्स फिक्स डिपॉजिट। क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अगेन ये तो हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। बहुत लोग कहते हैं उसको 100 माइनस योर एज, जिसके अंदर 100 अगर आपका स्टॉक लेट्स से आप 100 माइनस एज, यस 100 माइनस एज है, लेट्स से आपकी एज 50 है, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो 50% इन द स्टॉक्स एंड 50% इन द फिक्स डिपॉजिट या कोई दूसरे एसेट्स। अगर आपकी एज लेट्स से 25 है, तो उसके अंदर 75 परसेंट इन स्टॉक और 25% इन सेफ एसेट क्लासेस। सो formulas different है, but it again depends on your personal situation. Personal finance is always पर्सनल। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अगेन कहीं कैपिटल प्रिजर्वेशन की बात आती है, यानी कि आपके पास बहुत पैसे आ गए, किसी तरह से बोनस आ गया, कोई बहुत बड़ा कोई एग्जिट हो गया आपका, कोई स्टार्टअप था, उस केस के अंदर हो सकता है आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन की ज़रूरत हो रादर देन जस्ट द ग्रोथ। उस केस के अंदर भी फिक्स डिपॉजिट्स काम आ सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज द केस। सो देर आर मैनी पीपल आई नो, उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं एकदम से कि अब उनको समझ नहीं आता, वो फिर उस केस के अंदर थोड़ा-सा प्रिजर्वेशन एंड थोड़ा-सा स्टॉक। सो इट ऑल इज़ द बैलेंस बिटवीन लेट्स से द स्टॉक्स एंड द अदर एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। बट फिक्स्ड डिपॉजिट में ही सब कुछ डालना वो कहीं की अक्लमंदी नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ पर एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही हैं सर्वा और स्टेक की। मैं अक्सर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, यहाँ पर 2 वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, उनको जाके देख सकते हैं। इसी टॉपिक से लिंक्ड है। अगेन रेफरल बोनस ऑप्शन इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सर्वा में 3000 दिरहम्स का, स्टेक में 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।